हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है या त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है किस धर्म से संबंधित है, बौद्धों से। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, बौद्धों का। या किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए आप जब भी मैं प्रश्न पढ़ूँ आप अपना उत्तर तैयार रखें। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहे। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है धर्मपाल ने। ठीक है, किसके लिए, बौद्धों के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो आपको याद रखना था कि पाली भाषा में की गई थी। कौन सी रचना, पिटको। बौद्ध ग्रंथ है पिटको। ठीक है, तो यह किस भाषा में रचित है, पाली भाषा में। और ये भी याद रखें कि ये बौद्ध ग्रंथ है। अगला देखते हैं कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आपको याद रखना है कौन सा है, नालंदा। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा। अगला देखते हैं कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो आपको याद रखना है अशोक। ठीक है, अशोक शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ था, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का आगमन कहाँ हुआ था, नेपाल में। किसके शासनकाल में, अशोक के। अगला देखते हैं कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो आपको याद रखना है जांत्रिक। ठीक है, महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किस गोत्र में, जांत्रिक। किसका जन्म, महावीर का जन्म। अगला देखते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। ध्यान से बड़े प्रश्न को कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो आपको याद रखना है कितने हुए थे, 24। और 24वां कौन सा है, महावीर स्वामी। ठीक है, अगला देखते हैं कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो आपको याद रखना है कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पर प्राप्त किया था, कुशीनगर में। क्या प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण। किसने प्राप्त किया था, बुद्ध ने। अगला देखते हैं कि किसे एशिया की रोशनी या एशिया का रोशनी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है कि किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है या एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। ठीक है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध को। क्या कहा जाता है, एशिया की रोशनी। अगला देखते हैं कि महावीर का मूल नाम क्या था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। लोग महावीर का मूल नाम
सिद्धार्थ लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत होता है। तो आपको याद रखना है महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान था महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। अगला देखते हैं कि महावीर की माता कौन थी? 90% लोगों को नहीं पता है ये क्वेश्चन का आंसर कि महावीर की माता कौन थी। तो आपको याद रखना है कौन थी? त्रिशला। त्रिशला महावीर की माता थी। कौन थी? त्रिशला। अगला देखते हैं कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से क्या संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप। अगला देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़े कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको याद रखना है सारनाथ में। क्या दिया था? प्रथम उपदेश किसने? गौतम बुद्ध ने। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। अगला देखते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है बोध गया में। ठीक है, कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगला देखते हैं कि सारनाथ में बुद्ध प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है सारनाथ में बुद्ध प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में। कब? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। किस नगर में? पाटलिपुत्र नगर में। अगला देखते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? मोस्ट है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर है या थे? तो आपको याद रखना है कौन से थे? 24वें। कौन थे? महावीर। अगला देखते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना है कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना है वैशाली में। किस संघ की स्थापना? भिक्षुणी संघ की। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। और कहाँ की गई थी? वैशाली में। अगला देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यानी कि महत्वपूर्ण प्रभाव क्या डाला था बौद्ध धर्म ने समाज पर? ठीक है, ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी कौन सा प्रभाव डाला? तो आपको याद रखना है महिला और शूद्र पर। यानी किस पर प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्रों पर प्रभाव डाला। ठीक है, किसने? बौद्ध धर्म ने। ठीक है, समाज के निम्न वर्ग महिला एवं शूद्र। अगला देखते हैं कि जातक किसका ग्रंथ है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि त्रिपिटक और जातक दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, तो आपको दो ग्रंथ तो पक्के याद ही करने हैं। तो जातक किसका ग्रंथ है? तो ये भी बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। और जातक की संख्या है 549। ठीक है। अगला देखते हैं कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ध्यान से बड़े प्रश्न को कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो आपको याद रखना था कि पाली भाषा में। ठीक है, किस यानी कि पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था या किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर की। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अगला देखते हैं कि बौद्ध धर्म
ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगला देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि प्रथम तीर्थकर और 24वें तीर्थकर, यानी अंतिम या फर्स्ट, दो ही तीर्थकर पूछे जाते हैं। यानी कि दो तो आपको याद ही करने कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपको याद रखना है ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। अगला देखते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस पढ़े कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। ठीक है, अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो हमें सच कमेंट में बताएं, और अगर हमारे वीडियो आपके लिए अच्छा हुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।